हालेलुया। सबको जय मसीह की स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका यूनिक प्लेस पर। परमेश्वर को सारी महिमा देते हैं कि परमेश्वर ने फिर से ये समय हमें दिया। हालेलुया। तो आज फिर से मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह आपसे कितना चाहते हैं। हालेलुया। तो एक बार एक बहुत ही अमीर व्यक्ति था। वह एक बहुत ही बड़े और आलीशान घर में रहता था, जिसमें बहुत ही ज़्यादा कमरे थे। हर एक कमरा पहले वाले कमरे से बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। बहुत ही ज़्यादा बेशकीमती उसमें सामान रखा हुआ था। हालेलुया! उस कमरे में बहुत ही कीमती मूर्तियाँ और झूमर लगे हुए थे। इतना ज़्यादा सुंदर वो घर था, जो किसी ने कभी देखा ना होगा। हालेलुया! एक बार उस व्यक्ति ने फैसला किया कि वो प्रभु यीशु मसीह को अपने साथ रहने के लिए निमंत्रण देगा। उसने प्रभु यीशु मसीह का स्वागत किया और जब प्रभु यीशु मसीह उसके साथ आए, तो वो अपने घर के सबसे कीमती और बहुत ही आलीशान कमरे में प्रभु यीशु मसीह को ले गया और उसने प्रभु यीशु मसीह का स्वागत किया और उसने कहा कि प्रभु, ये कमरा आपका है, आप इस कमरे के मालिक हैं और आप इसमें रहिए। हालेलुया! और उसने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया और अपने काम में लग गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वह अपने काम करता रहा और जब थक-हार कर वो रात को अपने घर में आया, जब वो सोने गया, तो आधी रात के समय उसके दरवाज़े पर बहुत ही ज़्यादा शोर हुआ। उसको ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे लोग उसका दरवाज़ा पीट रहे हैं। जब वह सीढ़ियों से नीचे उतरा, वह बहुत ही डरा हुआ था। वो जब सीढ़ियों से नीचे उतर कर दरवाज़े को खोलने गया, जब उसने दरवाज़ा हल्का-सा खोला, उसने देखा कि बहुत सारे राक्षस उसके दरवाजे पर खड़े थे और उसका दरवाज़ा तोड़कर अंदर आना चाहते थे। तभी एक राक्षस ने उसके दरवाजे में से अपना पैर अंदर रख लिया। उसने बहुत ही ताकत लगाकर, बहुत ही उसने यत्न करके दरवाज़ा किसी तरह बंद किया। हालेलुया! और थक-हार कर वह फिर से अपने बिस्तर पर जा गिरा। चलता गया ऐसा ही, उसके साथ फिर से अगली शाम फिर यही हुआ। फिर से जब वह सो रहा था, उसने बहुत ही शोर की आवाज़ सुनी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका दरवाज़ा कोई तोड़ डालेगा। जब वह फिर से नीचे उतरा सीढ़ियों से घबराते हुए, जब उसने दरवाज़ा खोला, तो देखा उसने कि अब की बार पहले से बहुत ही ज़्यादा राक्षस उसके दरवाजे पर खड़े थे। बहुत सी ज़्यादा दुष्ट आत्माएँ उसके दरवाजे पर खड़ी थी और उसके घर में आना चाहती थी। लेकिन इस बार फिर से उसने दरवाज़ा किसी तरह ज़ोर लगाकर बंद कर दिया। हालेलुया! वो फिर से अपने बेड पर गया। जब अगली सुबह हुई, उसने सोचा कि प्रभु यीशु मसीह मेरे घर में हैं। इतनी दुष्ट आत्माएँ मेरे घर में आने का यत्न कर रही हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मेरी सहायता क्यों नहीं की? वो ये सोच रहा था और वह प्रभु यीशु मसीह के पास गया। उसने दरवाज़ा खटखटाया और प्रभु यीशु मसीह ने कमरे का दरवाज़ा खोला। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, "अंदर आओ।" जब वह अंदर गया, तो वो प्रभु यीशु मसीह पर चिल्लाने लगा। उस प्रभु यीशु मसीह से गिला करने लगा कि खुदावंद, मैंने अपना घर का बहुत सबसे अच्छा कमरा आपको दिया रहने के लिए और मैंने आपको बहुत सी सहूलतें दी, लेकिन जब दुष्ट आत्माएँ आईं तब आपने मेरी सहायता नहीं की। हालेलुया! प्रभु यीशु मसीह की आँखों में ये सुनकर आँसू आ गए। लेकिन वो फिर भी चिल्लाता गया प्रभु यीशु मसीह पर। हालेलुया! तो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही प्यार के साथ उससे कहा, "बेटे, तूने मुझे ये कमरा दिया है, मैं इस कमरे का मालिक हूँ। देख, मैंने इस कमरे की रखवाली पूरी अच्छी तरह से की है। तूने मुझे अपना घर का मालिक नहीं ठहराया, इसलिए मैं उसकी रक्षा कैसे कर सकता हूँ?" ये सुनकर उस व्यक्ति की आँखों में आँसू आ गए और वो प्रभु यीशु मसीह के पैरों में गिर गया। वो प्रभु यीशु मसीह से कहने लगा, "खुदावंद, मुझे माफ़ कर दीजिए। आप ये सारा घर ले लीजिए। आप मेरे जो भी मेरे पास है, वो आप सब कुछ ले लीजिए और मेरी सहायता कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए।" यीशु मसीह ने मुस्कुराते हुए कहा, "मैंने तुझे पहले ही माफ़ कर दिया है। जा, अब से सब कुछ ठीक हो जाएगा।" हालेलुया! जब वो
फिर से अपने बिस्तर पर गया, जब वह सो गया, तो वही शोर, वही खटखटाना उसने दोबारा सुना। उसने मन में सोचा कि प्रभु ने तो कहा था कि अब से सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वह फिर भी डरते-डरते उठा। जब वह सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, तो उसने देखा कि प्रभु यीशु मसीह पहले ही गेट पर खड़े थे। हालेलुया! प्रभु यीशु मसीह ने उसको आवाज़ लगाई कि साथ आ, मत डर। प्रभु यीशु मसीह ने उसको अपने साथ बुलाया और जब उस प्रभु यीशु मसीह ने दरवाजे को खोला, तो बाहर बहुत से राक्षस खड़े थे। हालेलुया! और उन दुष्ट आत्माओं ने प्रभु यीशु मसीह के सामने झुककर कहा, प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, हम गलत पते पर आ गए हैं। हालेलुया! तो परमेश्वर के लोगों सचमुच खुदावंद आपका एक कोना नहीं, बल्कि वो आपको पूरी रीति से चाहता है। हालेलुया! परमेश्वर को अपने हर एक हिस्से में शामिल कर लें। चाहे वो आपका कोई युद्ध हो, चाहे वो आपकी खुशी हो, चाहे आपका गम हो। देखना प्रभु यीशु मसीह आपको ज़रूर विजयी ठहराएगा। आपकी मुश्किलों में प्रभु यीशु मसीह को शामिल कर लें। देखना आप उन मुश्किलों पर भी फतह पा लेंगे। हालेलुया! क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है कि जो तुम में है, वह उससे जो संसार में है, बड़ा है। हालेलुया! खुदावंद आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की।